जीएस गॉट इजी चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम भारत की राजनीतिक राजधानी नई दिल्ली के बारे में जानेंगे। दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित एक प्राचीन नगर है। इसके इतिहास का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है, जो हरियाणा के आसपास हुई खुदाई से हमें पता चलता है। 18वीं-19वीं शताब्दी में ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने लगभग पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लिया। इन लोगों ने कोलकाता को अपनी राजधानी बनाया। 1911 में अंग्रेजी सरकार ने फैसला लिया कि राजधानी को वापस दिल्ली लाया जाए। इसके लिए पुरानी दिल्ली के दक्षिण में एक नए नगर नई दिल्ली का निर्माण प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों से 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त कर नई दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया। भारत के मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया। इस पर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश समेत कुछ अन्य वंशों ने शासन किया। ऐसा माना जाता है कि आज की आधुनिक दिल्ली बनने से पहले दिल्ली 7 बार उजड़ी और विभिन्न स्थानों पर बसी, जिनके कुछ अवशेष आधुनिक दिल्ली में अब भी देखे जा सकते हैं। दिल्ली के तत्कालीन शासकों ने इसके स्वरूप में कई बार परिवर्तन किया। मुगल बादशाह हुमायूं ने सरहिंद के निकट युद्ध में अफगानों को पराजित किया तथा बिना किसी विरोध के दिल्ली पर अधिकार कर लिया। हुमायूं की मृत्यु के बाद हेमू विक्रमादित्य के नेतृत्व में अफगानों ने मुगल सेना को पराजित कर दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया, आगरा व दिल्ली पर। अकबर के पोते शाहजहां ने 1628 से 1658 राज किया। 17वीं सदी के मध्य में इसे 7वीं बार बसाया, जिसे शाहजहानाबाद के नाम से पुकारा गया। शाहजहानाबाद को आम बोलचाल की भाषा में पुराना शहर, पुरानी दिल्ली कहा जाता है। आधुनिक भारतीय काल में 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद दिल्ली पर ब्रिटिश शासन के हुकूमत में शासन चलने लगा। भारत पूरी तरह से अंग्रेजों के अधीन हो गया। भारत में उन्होंने कलकत्ता, आजकल कोलकाता के नाम से जाना जाता है, से शासन संभाला। परंतु ब्रिटिश शासन के अंतिम दिनों में पीटर महान के नेतृत्व में सोवियत रूस के प्रभाव पर भारतीय महाद्वीप में तेजी बढ़ने लगा, जिसके कारण अंग्रेजों ने यह लगने लगा कि कलकत्ता, जो कि भारत के पूर्व में था, वहां से अफगानिस्तान व ईरान आदि पर सक्षम तरीके से आसानी से नियंत्रण नहीं स्थापित किया जा सकता है। आगे चलकर इसी कारण 1911 में उपनिवेशी राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया और आधुनिक निर्माण कार्य करवाए गए। शहर के बड़े हिस्सों को ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन किया गया। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद इसे आधिकारिक रूप से भारत की राजधानी घोषित कर दिया गया।